सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एनटीए का कोर्स चल रहा था, है ना। एनटीए का एग्जाम भी है और उसी के बारे में उसमें कई चीजें हैं। और आज हम जो भी कुछ डाउट्स हैं और बहुत कुछ बातें उसको हम क्लियर करेंगे। ये जान लो, पहले इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव मैंने पीडीएफ तो दे ही दिया है मैक्सिमम का, है ना। कुछ बाकी है, टेंशन मतलब, मैं जो बता दे रहा हूँ वैसे करते जाओ, आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे करना है। अब पहले उससे पहले एक चीज जान लो, उसके पहले एक चीज जान लो कि आपको एग्जाम की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप देखो, मैं बता रहा हूं, आपकी डिस्क्रिप्टिव की कॉपी तभी चेक होगी जब आप पेपर फर्स्ट पास करोगे। और समझ लो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक ही दिन होना है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एग्जाम सेम डे ही होगा, ठीक है। इस बात को आप 99.99% मान के चलो, 99.99%, ठीक है, कि एक ही दिन ये आपको एग्जाम होना है। अब एक चीज ये जान लो कि मैं जो मैथ्स के कंटेंट आपको दे दे रहा हूँ, खासकर पीडीएफ, फुल मॉक, फुल मॉक, है ना, और सेक्शनल मॉक, और सेक्शनल मॉक में जो मैंने टेस्ट दे दिया है, इसको जरूर कर लो, जरूर से कर लेना। और इसी टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। और दूसरी बात कि लेवल उस मेरे टेस्ट से नीचे ही होगा, मैथ सेक्शन का बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ लो, इसके लिए परेशान मत हो। और इसीलिए बोल रहा हूं कि पेपर फर्स्ट में मैक्सिमम गेन करने का कोशिश करो, क्योंकि पेपर सेकंड आप कर ले जाओगे। मुझे पता है आप लोग को सिर्फ फॉर्मेट बताना, मैं फॉर्मेट बता दूंगा, आप लोग लिख ले जाओगे। डर लगता है शुरुआत में कि मुझे नहीं आता, बट एक बार बस आपको मैंने फॉर्मेट फॉर्मेट पता हो, बाकी आप सब पास कर लोगे। अंदर कंटेंट ही लिखना होता है 4 लाइन, और 4 लाइन आराम से लिख लोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ होता है कि आपको लिखना क्या है, आपको बस उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको पेपर में लिखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। और यही चीज मैं आपको रीजनिंग में भी बता दूं, यही चीज मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूं, कि जो मैं दे रहा हूं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको वो बहुत काम देगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं इस वीडियो पे कि करना क्या है। ये मैं इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, बस एक सेकेंड। चलो, और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं हो। चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, या मिटा ही देता हूँ, नहीं तो बच्चों को आप लोग बोलोगे सर। चलो ठीक है, अब इतने से करते हैं शुरू। अब देखो, मैंने आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग का एक मतलब उसके बारे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था। उसी ड्राफ्टिंग में जैसे मैंने आपको कई पार्ट बताए थे, जिसमें था ऑफिस मेमोरेंडम, उसमें था एक डेमी ऑफिशियल लेटर, उसमें कई टाइप्स भी थे। आप उस पीडीएफ को देखे होगा जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ था। अब उस क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा। आपका ये होता है कि सर ये बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आज हम उसी में से, मैं सारे टॉपिक लेके आ जाऊंगा। आज हम उसी में से एक पार्ट उठाएंगे जिसका नाम है ऑफिस मेमोरेंडम, कि ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके क्वेश्चन को कैसे अटेंड करने हैं, ठीक है। अब एक चीज समझ लो कि ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है ना। ऑफिस मेमोरेंडम एक चीज समझ लो कि मैं लिखा हुआ जनरली यूज्ड फॉर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन डिपार्टमेंट, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या कुछ करने के लिए, या कुछ रिलीज करने के लिए, या शेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चाहे ये डिपार्टमेंट भी हो जाए, चाहे ये गवर्नमेंट भी हो जाए। जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, अगर उसे किसी मिनिस्ट्री से कुछ चाहिए या कुछ भी उसको बताना है, तो वो एक मेमोरेंडम जारी कर देगा। सिंपल सी ये बात ये है, ठीक है। और यूज फॉर कॉलिंग इंफॉर्मेशन और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो एक मेमोरेंडम जारी करते हैं, ठीक है। रिटन इन द थर्ड पर्सन, बियर्स नो सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है।
अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पता है, और मैं अभी आपको जो जो भी दूंगा सारे एग्जांपल आप ये देख लो, ये सब ऑफिशियल है, ठीक है? इसे मत समझना कि आपको कोई वैसा वैसा चीज है, ये सब ऑफिशियल है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको यहाँ कोई भी क्वेश्चन दे देगा और ये बोल देगा कि भाई इस डिपार्टमेंट, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मान लो कि ठीक है, होम होम अफेयर्स की तरफ से ये डिपार्टमेंट है, ये आई है नोटिस, ये है उसका एड्रेस, ये है नोटिस इस डेट पे, ये है नोटिस इस डेट पे इन लोगों को या इस डिपार्टमेंट पे आपको रिलीज करना है, टॉपिक आपका ये है। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, ABCD कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो एक ऑफिस मेमोरेंडम आप रिलीज कर दो। बस आपसे सिंपल ये क्वेश्चन बोलेगा कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के अंडर एक होम मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ठीक है? आपको आपको क्या करना है कि ये आपका एड्रेस है, आपको निकालना है नोटिस, ये डेट है, इस दिन निकालना है, ये आपका ठीक है, इस दिन निकालना है, ये आपका कंटेंट है, और इन 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 लोगों को आपको शेयर करना है इस दिन, और ये आपका पद है, ये आपकी पोस्ट है, और आप कोई फाइनेंस सेक्रेटरी, आप कुछ भी हो, आप ये आपकी पोस्ट है। हो सकता है यहाँ XYZ दे दे। अगर नाम नहीं लिखा है तो वहां आपको नाम अपना मत लिखना। अगर वहां किसी ने नाम लिखा है कि आप इस पद पर हो, आपका नाम ये है, तो ही आप नाम लिखना, मैं बताऊंगा, हम इसे समझते हैं। अब देख लो, ये एकदम ओरिजिनल है गवर्नमेंट। अब देखो सबसे ऊपर आता है रेफरेंस नंबर या नोटिस नंबर। अब मैं इसको थोड़ा सा इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है, अब जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि देखो अब मुझे नहीं लगता कि मैं जितनी हेल्प मैं कर रहा हूँ आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी, इतनी हेल्प आप लोग को कोई भी इस पोस्ट के लिए इतना कोई कर रहा होगा, क्योंकि इतना कोई मेहनत करता ही नहीं है यार, है ना? चलो, और यहाँ से हम लोग समझते हैं। अब पेन, हाँ, अब देखो सबसे ऊपर आता है रेफरेंस नंबर या नोटिस नंबर। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, मैं इसको थोड़ा सा अगर और ब्रॉड कर दूं, ये वाला पार्ट, ये जो नंबर है, ये चीज, ठीक है, इसको कहते हैं रेफरेंस नंबर या नोटिस नंबर। सबसे ऊपर ये लिखा जाता है, ये उस पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि ये नोटिस नंबर है, इस नंबर के तहत आपको निकालना है। फिर वो डिपार्टमेंट का नाम आता है कि किस कौन सा डिपार्टमेंट ये रिलीज कर रहा है। तो एक होता है इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, मान लो यहाँ पे नाम आता है इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, कुछ भी, ठीक है? राइटिंग समझ लेना, बस हमको से समझा रहा हूं। अब तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिवीजन, ठीक है? इनका एड्रेस है। अब इनका आएगा एड्रेस, ये कहां पर है? ये है ओल्ड JNU कैंपस, ब्लॉक 4, 4th फ्लोर, ये नियर मेरोली रोड, न्यू दिल्ली। और जिस दिन ये रिलीज किया गया, अब ये देखो जो ऑफिस मेमोरेंडम ये है, ये ओरिजिनल वहां से रिलीज किया गया, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है क्या ये फॉर्मेट ये गलत है, और ऐसे में एक नहीं, आपको मैं 10 दिखाऊंगा, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। अब आपने क्या किया कि ये आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, यहाँ आपका एड्रेस हो गया, और यहाँ आपका डेट हो गया, बस। और यहाँ लिखना है क्या? ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ क्या लिखना है? ऑफिस मेमोरेंडम, बस। यहाँ क्या लिखना है? ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है? और इधर हो गया आपका सब्जेक्ट, कि किस मैटर में, यही सब्जेक्ट वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इसके रिलेटेड आपको लिखना, तो आप उससे मिलता जुलता एक सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दो, या इसको भी उतार देना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस हल्का सा चेंज कर देना, क्योंकि भाई मैटर तो वही है। अब इसमें क्या है कि अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग। मतलब अब इन्होंने रिलीज किया था कब? 21 तारीख को 2016, 21 दिसंबर 2016 को, कि भाई इनके जो रिक्रूटमेंट में MT से कुछ चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम ये लोग निकाले, ठीक है? और इन्होंने बीच में 4 लाइन का
देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मेन है फॉर्मेट समझना। अब देखो ऑफिस मेमोरेंडम बहुत छोटा सा निकलता है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि तुम लगे 10-20 लाइन लिखने, बहुत छोटा सा। तो 4 लाइन का उन्होंने लिखा, ये हो गया मेमोरेंडम जारी, ठीक है। और जो जो आदमी या जो ऑफिसर इसको रिलीज करता है वो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिख देता है, बस। तो भाई ये थे ओपी चावला, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी उनका टेलीफोन नंबर, मेल आईडी इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखा तो ठीक है, वरना इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है ये चीज, और नीचे लिखना है टू, ये जरूर वाला पार्ट है। नीचे लिखना है टू, टू क्या कि किसको किसको ये कॉपी जानी है, ये किसके लिए इसका कॉपी जाना है, तो ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे कॉपी टू, इन सबको इसकी कॉपी जानी है, ठीक है। बात समझिए मेरी कि ऊपर क्या करना है, ऊपर क्या करना है, ऊपर क्या करना है कि अपना नोटिस नंबर, रेफरेंस नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट का नाम, एड्रेस, डेट, यहाँ लिखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम, यहाँ लिखेंगे कंटेंट, यहाँ जो आदमी लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ किसकी किसके से कॉपी जानी है, ठीक है। अब आते हैं, देख लो, अब इसी को देख लो, ठीक है। अब देख लो, इसमें भी ये क्या था, ऑफिस मेमोरेंडम, इन्होंने सिर्फ आरटीआई रूल में चेंजेस किए। अब देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उनका डिपार्टमेंट, ये उनका एड्रेस, ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट भाई आरटीआई, सॉरी आरटीआई रूल्स में कुछ चेंज करना है, और उसके लिए इन्होंने लिखा 4 लाइन, और जो निकाल रहा है उसका खत्म सिग्नेचर। अब ये सबके लिए था, इसलिए यहाँ पे टू लिखा नहीं, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा यहाँ पे टू, कि आपको इन इन लोगों को ये जारी करना है, ये संदेश देना है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये पीडीएफ आप सबको आराम से टेलीग्राम और उसमें मिल जाएगी, क्या नाम है, एप्लीकेशन पे। अब देख लो, ये एकदम लेटेस्ट, इससे भी और लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी और लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब ये किसका है, फाइल नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, एड्रेस, ऑफिस मेमोरेंडम। अब देख ली डेट कब का है, मान लो एक में आपको दिखा है 2016, एक 2010 का ना। अब ये कब का है, 19 अगस्त 2020 का, मतलब हाल ही का है, पिछले साल का। इसका मतलब पिछले साल मतलब ज्यादा महीने हुआ नहीं है, 6-7 महीने हुए हैं, है ना, लेटेस्ट है। फॉर्मेट एकदम यही है, ऑफिस मेमोरेंडम का फॉर्मेट एकदम यही है। अभी मैं आपको कॉलेज का भी दिखाऊंगा, जैसे आपको डीयू का है ना, तो आपको मैं उसका भी दिखाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। अब यहाँ क्या लिखे कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ जेएस ऑन लेटरल रिक्रूटमेंट बेसिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये उन्होंने दिया था सब्जेक्ट, यहाँ पे उन्होंने लिखा कंटेंट, और जिन्होंने जारी किया ये उनका साइन। अब ये एप्लीकेशन जाना था कहाँ कहाँ पे, टू ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और कॉपी टू इन दो इंस्टीट्यूशन में, इन दो, ठीक है, यहां पे आपको देना था। एकदम एकदम क्लियर बात है, ठीक। आपको क्या करना है कि सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। अब आपको करना क्या, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ, ये 2019 का है कि इन्होंने रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिख दिया, ये है डीयू का, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना कि इंस्टीट्यूशन का नाम तो यहाँ लिखा है, आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि सर इसमें यहाँ लिख दिया, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो। और इसमें जो चेंजेस थे ईडब्ल्यूएस के बारे में, उसके बारे में थे। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि आप लोग को ये जो 5-6 लाइन है, ये बस पढ़ लो कि कैसे कैसे लैंग्वेज में आपको 5 लाइन लिखने हैं, ठीक है, क्या क्या वर्ड के यूज करने हैं, कैसे कैसे ये लोग एक ऑफिशियल मेमोरेंडम लिखते हैं। सिर्फ आपको ये पढ़ना है, मेन फॉर्मेट ध्यान रखना, कंटेंट पढ़ना याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ही। अब आपको कैसे पता कि क्या अंदर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था जो मैंने आपको ये दिया ना, ये था, तो उसके बारे में पूरा मेमोरेंडम था, इतना बड़ा सा, तो इसके बारे में तो जान लो, लेकिन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब जैसे हिंदी में भी मान लो, हिंदी का मैं ऊपर वाला कंटेंट मिस हो गया है, ठीक है, चीजें वही थी। अभी कर लो, देख लो क्या है कि कार्यालय ज्ञाप, मतलब वही ऑफिस मेमोरेंडम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी कॉलेज का ही है। एतत् द्वारा सर्व संबंधित से सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की दिनांक 16 जनवरी 2020 से प्रस्तावित समान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक प्रस्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षाएं माननीय कुलपति महोदय के अनुमान 9 दोपरांत तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी जाती है। आई थिंक ये जो 2020 में जो हुआ था, ये उसी के बाद उसी के लिए हुआ है नोटिस। ठीक है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है। अब इसकी कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी, जो मैं आपको वहाँ बताया था 2 कॉपी आपने ऊपर पढ़ा होगा, तो ये वो चीज़ है। तो जो बच्चे इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इलाहाबाद का देख लो, मैंने आपको दिखाया, इलाहाबाद का देख लो। प्रयागराज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, उन्होंने निकाला नोटिस, डेट नंबर, डेट और यही चीज़। कॉपी टू मेन क्या है कि आप रेफरेंस नंबर ऊपर भी लिख सकते हो, और जैसे इसमें नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देख लो डीयू में नहीं था, इसमें यहाँ पर है, तो आपको परेशान नहीं होना। आप एक फॉर्मेट क्या है कि ऊपर लिख दो, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, और इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दो और कर दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कई एग्जांपल दे दिए। देख लो हिंदी में है, ठीक है, ये हिंदी में है। यहाँ पे उसका नाम है क्या है, रेफरेंस नंबर भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, एड्रेस कार्यालय ज्ञापन, ये विषय जो मैंने अभी आपको बताया था, और विषय थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इनका साइन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, और यहाँ पर एक देख लो, एक मैंने लेटेस्ट लिया था, शायद वो दूसरा है, क्योंकि इस पे कई पार्ट थे ना। मैं आपको 2021 का भी कहीं पता, अच्छा हाँ यही था 2021 का। ये देख लो, ये डेट कब का है, ये 10 अप्रैल 2021 का है, मतलब 1 महीना हुआ है, पिछले महीने की बात है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जो फॉर्मेट दे रहा हूँ सिर्फ इस फॉर्मेट से आपको पढ़ लो। आपको मेन क्या है कि बार कंटेंट देख लो कि भाई अंदर कैसे लिखा हो, और फॉर्मेट ध्यान कर लो बस। ठीक है, आप देख लो कि यार हाँ 4 बार इसी चीज को लेकर प्रैक्टिस कर लो कि आपको कोई कंडीशन आपको दे दिया गया कि आप इस पोस्ट पे हो, ये आपका एड्रेस है, ये नोटिफिकेशन नंबर है, इस पे 4 लाइन लिख के दिखा दो, बस ऐसे कर लो, सिंपल सी बात है। मेन आपको देखो कि जो आप लैंग्वेज यूज करोगे बस वो एक ऑफिशियल टाइप होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब हाय हाउ आर यू, मतलब ऐसा तो नहीं लिखोगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में हो। एक आपको एक देखो यहाँ लिखा हुआ है, आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म एज पर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका होता है, एक लिखने का एक इसको क्या बोल सकते हैं, आप लोग समझ जाओ ना, कि एक लहजा होता है लिखने का, कि कैसे आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हो, वो चीजें हैं। ठीक है, और कॉपी टू, ये मान लो अगर लिखने के लिए आएगा तो लिख देना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, और इसी तरह ये मैंने आपको हिंदी का दिखा दिया। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लो। और ऐसे एक और था 24 मार्च 2020 का है। ठीक है, ये देख लो नोटिस नंबर, और जहां से ये आ रहा है, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट, ये चीज उसका कंटेंट, और यहाँ पे जो लिख रहा है, मतलब आप यहाँ पे आप अपना लिखोगे कि एक्स वाई जेड, अगर नाम लिखा है तो नाम लिखोगे, नहीं लिखा है तो सिर्फ एक्स वाई जेड लिख देना। टू कहाँ कहाँ किसको किसको ये कॉपी जाननी है, टू भाई इनके इनके लिए है, और इसकी कॉपी कहाँ कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो ये 10 पेज का पीडीएफ था। ठीक है, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आपको वहां से लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मैं आपको डेमी ऑफिशियल लेटर है ना, डेमी ऑफिशियल लेटर, और भी जो भी इसके टाइप होते हैं, वो सब ड्राफ्टिंग के भी और भी जो टाइप होते हैं, वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और आपको मैथ्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको मैथ्स के वीडियो, जैसे आज एक वीडियो आपको शायद कल मिल जाएगा, वीडियो रेडी है, वो कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसी वो मैथ्स की वीडियो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। मेन है कि जो मैंने आपको चीजें दी हैं, खासकर फुल मॉक में, पीडीएफ में, सेक्शनल में, ये आपको जरूर से करना है। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हो। हाँ, एक चीज़ ये करके चलो कि आपको हो सकता है कि ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पेपर बाइलिंगुअल है, तो आपको हिंदी इंग्लिश लिखने में मिल सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से मैं हिंदी वालों बच्चों को बोलूंगा कि आप दोनों लैंग्वेज में प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखने सिर्फ 4 लाइन होते हैं, सिर्फ 4 लाइन लिखने हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके बैठा लो कि स्टार्टिंग मुझे इस लाइन से करनी है और एंडिंग मुझे इस लाइन से करनी है। ठीक है, बीच में 2-3 लाइन ही तो लिखना है, और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता ऑफिस मेमोरेंडम में, और बस फॉर्मेट याद कर लो, इतना तो इंग्लिश कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलो अब और कोई अगर हो डाउट तो मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, नए बच्चे बिल्कुल 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 सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद।